शांति। भारतवर्ष के अंदर प्रतिवर्ष अनेक त्योहार आते हैं और जीवन में खुशियां भर देते हैं। उनमें से ही एक है जन्माष्टमी, जिसमें हम सभी श्री कृष्ण का बड़े दिल से उनका आह्वान करते हैं। जन्माष्टमी का उत्सव हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मिल करके मनाते हैं। ये जन्माष्टमी का उत्सव श्री कृष्ण के जन्म की गाथा को लेकर आता है। एक दिन के लिए हम इस त्योहार को मनाते हैं। बहुत सुंदर मूर्ति को सजाते हैं, घर की स्वच्छता करते हैं, श्री कृष्ण जी के लिए बहुत सारे पकवान बनाते हैं और एक दिन ये उत्सव मनाकर पूरा हो जाता है। फिर दूसरे दिन से वही भागती दौड़ती जिंदगी, वही ऊंचाइयाँ, वही कुछ न कुछ समस्याएं लेकर और मनुष्य चलता रहता है। वर्ष भर के बाद पुनः फिर से उस त्योहार को हम मनाते हैं। अर्थात कहने का भाव कि त्योहार हमें कुछ समय के लिए खुशियां दे देता है। अगर देखा जाए तो कहते हैं कि ये त्योहार मनुष्य के लिए एक उपहार है। जैसे उपहार में कोई वस्तु मिलती है तो खुशी होती है कि किसी प्रकार से जब उपहार अर्थात त्योहार आता है तो खुशी लाता है। पर जैसे ही वो दिन बीता, फिर से हम उसी पुराने अपने चाल ढाल को अपना लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जब ये शब्द आता है तो बहुत सुंदर प्यारी सी मूर्त हमारे नैनों के सामने आ जाती है। होठों पर मुस्कुराहट, आंखों में शांति, शीतलता, चेहरे पर एक रूहानी नूर, पवित्रता झलकती है। वाणी के अंदर मधुरता का एहसास, कर्म के अंदर दिव्यता, दया भाव, अंग अंग सुंदर शीतल, इसीलिए उसे सर्वांग सुंदर कहा गया। अर्थात जो हर अंग सुंदर, सुंदर शब्द का ये अर्थ नहीं कि मात्र वो देखने में सुंदर है। ऐसे तो दुनिया में कई व्यक्ति आपको मिलेंगे जो देखने में बहुत सुंदर है, परंतु यहाँ सुंदरता का तात्पर्य उसके गुणों से है, उसके अंदर समाई हुई शक्तियों से है। हर अंग जिससे वो कार्य कर रहा है वो शीतल है। हर अंग की तुलना बहुत ही सुंदरता के साथ की गई है। तो ऐसे श्री कृष्ण को जब हम याद करते हैं तो उसके नाम पर हम उपवास भी रखते हैं। अर्थात उपवास शब्द का अर्थ ऊपर में रहने वाले के पास रहना। दूसरा, उस शब्द का अर्थ है कि रोज जो अन्न का हम ग्रहण करते हैं उस अन्न को एक दिन के लिए छोड़ना। अब अन्न छोड़ने से मन या जीवन नहीं बदल जाता, परंतु अगर हम अन्न के बजाय मन को बदल दें तो जरूर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि यही सारा तो श्री कृष्ण जी के जीवन में दिखाई पड़ता है। उनकी जो वाणी की मधुरता थी तो जरूर सोच विचार भी तो बहुत ऊंचे थे, और इसीलिए तो हमने उन्हें कई नामों से याद किया। उन्हें गोपाल भी कहा गया, गोपाल भी कहा गया, गौओं का रक्षक, गौओं को चराने वाला, अर्थात प्राणी मात्र से भी प्यार। मनुष्यों से प्यार तो क्या, पर प्राणियों से भी प्यार, ये उसकी विशेषता दर्शाता है। उसका एक नाम मोहन भी रखा। मोहन अर्थात मन को मोहने वाली मूर्त। मोहन शब्द का दूसरा अर्थ है मोह को नष्ट करने वाला। तो श्री कृष्ण जी में स्नेह था, प्यार था, पर मोह नहीं। उसके साथ साथ हम उसको चित्त चोर भी कहते हैं, अर्थात चित्त माना मन को चुराने वाला।
उसे मुरली मनोहर भी कहा गया है। तो मुरली अर्थात ज्ञान, वो मुरली अर्थात ज्ञान को उसने जीवन में अपनाया तो उसका जीवन बहुत सुंदर रमणीयता से भर गया। ऐसे हमने उसे कई नाम दिए, कई उपमाएं उसको दी, उसे 16 कला संपूर्ण कहा, सर्वगुण संपन्न कहा, अहिंसा परमो धर्म कहा। जिसके शब्दों में ही अहिंसा शब्द आ रहा है महिमा में, फिर वो भला अहिंसा की बात कैसे कर सकता। वो अहिंसक, वो पवित्र, संपूर्ण पावन आत्मा, जिसके लिए उसे महात्मा से भी ऊंचा ये उपाधि दी गई। अब प्रश्न उठता है कि जब श्री कृष्ण का जन्म होता है उसके बाद तो उसने कोई ऐसे कार्य करने के बाद उसे उपमाएं मिली तो नहीं, उसे तो जन्म से ही ये सारी उपमाएं मिली हैं, जन्म से ही सारा श्रृंगार किया हुआ है। तो अवश्य उन्होंने अपने पूर्व जन्म में इन सब चीजों को हासिल किया, अर्थात ज्ञान पूर्व जन्म में प्राप्त किया, योग साधना पूर्व जन्म में की, और जिसके कारण उन्होंने 5 विकारों पर विजय प्राप्त की। और इसके लिए उसे कई अलग अलग चरित्रों के रूप में दर्शाया गया। इसीलिए उसका एक नाम योगेश्वर भी रखा गया कि जिसने ईश्वर के साथ योग रखा और सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त की। आज दिन तक हम उसके इस पुरुषार्थ को प्रारब्ध के रूप में अर्थात बहुत सुंदर चरित्र के रूप में याद कर रहे हैं। उसके एक सेकंड के दर्शन के लिए हम अभिलाषी है, हम चाहते हैं उसका दीदार हो और उसका दीदार करने से खुशी आ जाती है। सोचो अगर वो हमारी इस भारत भूमि पर जन्म लेकर हमारे बीच में आए तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। वो जरूर आएगा पर हमें उसके जैसे बनना होगा। आज दिन तक हम उसकी महिमा करते आए, हम उसके भजन गाते आए, हमने उसकी महिमा में बहुत कुछ कहा, पर क्या हमने कभी उनके जैसा बनने का प्रयत्न किया? तो सोचने लगे कहाँ श्री कृष्ण जी और कहाँ हम। एक बहुत बड़ा अंतर महसूस होने लगा। परंतु अगर हम उनके पूर्व काल की बात को जाने कि उन्होंने जिस ईश्वरीय ज्ञान और राज्य का अभ्यास किया था, आज भी भगवान स्वयं इस धरा पर आकर और हमें वही ज्ञान और वही राज्य की शिक्षा दे रहे हैं। जिसको प्राप्त कर श्री कृष्ण जैसा बना, हम भी उसके समकक्ष बन सकते हैं। हमें भी व्रत रखना है, परंतु कौन सा? अन्न ग्रहण नहीं करने का व्रत नहीं, पर बुराई को अपने अंदर ग्रहण नहीं करेंगे। किसी की निंदा, किसी की ग्लानि, किसी का पर चिंतन, किसी के लिए नकारात्मक भावनाएं नहीं रखेंगे अगर इस बात का व्रत रखे, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी किसी के साथ ऐसी भावनाएं नहीं रखी। तो हमें भी ये व्रत रखना है, पवित्रता, शुद्धता, मन को श्रेष्ठ बनाएं, बुद्धि को ऊंचा बनाएं और कर्मों को दिव्य बनाएं, तो हम भी उसके समकक्ष में आ सकते हैं। हमारा भी जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। और इस भारत भूमि पर जब श्री कृष्ण का आगमन होगा, उसके साथ साथ हम आत्माएं भी अवश्य उनके साथ आकर और राज्य कर सकेंगी। तो आप सभी भी चाहते हो ना श्री कृष्ण इस संसार में आए। आप कहेंगे अभी ही श्री कृष्ण आ जाए, परंतु आज घर घर में कौन बैठा है? हर घर में कंस बैठा है। कंस कहने का भावार्थ, कंस के अंदर क्या था? अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, बदले की भावनाएं। इसी वजह से तो उसने अपनी बहन को 7 तालों में बंद कर और अंदर कैद कर दिया था कि श्री कृष्ण जन्म लेगा तो उसका वध कर देगा,
और उसे बदले की भावना थी कि जैसे ही वो जन्म ले मैं उसको खत्म कर दूं। तो उस कंस ने अपने पास अपने कमरे में उसे नहीं रखा था, उसे 7 कोठरियों को पार कर जेल में रखा था। तो वास्तव में देखा जाए तो जेल कौन सी? जेल अर्थात बंधन आज हर मानव कहाँ है? बंधन में है। अपने मन के अंदर न जाने कितने बंधनों को लेकर हम चल रहे हैं। बुराइयों के बंधन, ईर्ष्या, नफरत, वैर भावना के बंधन। तो आज घर घर में कौन बैठा है? कंस बैठा है। उस घर में कृष्ण का जन्म कैसे हो? जरूर जब कंस की प्रवृत्तियों को निकाला जाए, जब उसे बदला जाए, तब कृष्ण इस भारत भूमि पर फिर से जन्म लेगा और फिर सारे विश्व के अंदर खुशहाली छा जाएगी। सारे विश्व में एक वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं वाला वो विश्व बन जाएगा, जहाँ सब सुख चैन से रहेंगे, जहाँ सब आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम करेंगे। उसी प्रेम का प्रतीक तो मुरली दिखाई है। जब मुरली बजाते थे तो सभी उसके पीछे मगन हो जाते थे। अर्थात कि ऐसी दुनिया आएगी जो हर एक का एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम होगा। पर वो दुनिया कौन लाएगा? हम और आप। जब अपने अंदर श्री कृष्ण के जैसे गुणों को अपनाएंगे, उसके जैसी भावनाओं को अपने मन के अंदर उत्पन्न करेंगे, एक दूसरे के लिए शुभ भावनाएं रखेंगे, तो जरूर ये संसार स्वर्ग बन जाएगा और श्री कृष्ण का आगमन इसी भारत भूमि पर होगा। तो हम सब मात्र उसका दर्शन, मात्र उसकी महिमा, मात्र उसके भजन, इतना ही नहीं, हम और एक कदम आगे बढ़कर उसके जैसा जीवन अपनाने का भी अपने आप से व्रत ले, तो जरूर हम और आप मिलकर इसी भूमि पर स्वर्ग को ला सकते हैं। श्री कृष्ण की वो सुंदर दुनिया हम फिर से ला सकते हैं। तो इस जन्माष्टमी के पर्व की आप इस विधि के साथ कुछ व्रत लेकर अपने मन को शुद्ध बनाकर और कुछ धारणा कर मर्यादाओं का पालन करने का संकल्प करेंगे, तो हम सब मिलकर ऐसी नई दुनिया को बहुत शीघ्र ला सकेंगे। ऐसी ही शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं आप सभी के लिए रखते हैं और साथ ही साथ इस पावन पर्व की, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभ कामनाएं। ओम शांति।